हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर हमने प्रूव करना है फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 के इक्वल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, cos x माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर। सिंपली स्क्वायर ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। यहां पे भी सिंपली स्क्वायर ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया 1, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी क्या बन गया 1। तो इसको मैं सिंपली लिख लूं 1 प्लस 1, बचा क्या रह गया हमारे पास माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। 1 प्लस 1 इज 2। यहां से अगर मैं माइनस 2 कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 2, जब मैंने कॉमन लिया क्या है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब अगर आप ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है कॉस एक्स माइनस वाई का। कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो इसकी जगह पे क्या लिख लूंगा मैं, इस पूरे की जगह पे लिख लूंगा मैं कॉस एक्स माइनस वाई 2 माइनस 2 ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस वाई। अब देखो ये तो मैंने लिख दिया कॉस एक्स माइनस वाई। अब क्या है, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैंने कॉस एक्स का निकालना हो इसमें फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x था और यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर एक्स था, तो ये क्या हो जाएगा x बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हमें क्या चाहिए कॉस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे लिख दो कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब यही इसमें पुट कर दो 2, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा मेरा 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट में 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। देखो अगर यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अगर मैं यहीं पे 2 कॉमन ले तो क्या बनेगा मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई बनेगा। 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया ये वाली चीज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। बस अब इसको ओपन कर लो सिंपली 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। 1 माइनस 1 तो ये कैंसिल ही हो गया। अब बार 2 था ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 इज 4, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। यही हमने प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड क्वेश्चन है साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने किसके प्रूव करना है, इक्वल, 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। साइन 3x सबसे पहले क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन 3x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो इसको मैं शफल करके लिखूंगा। अब कॉस 3x इंटू कॉस एक्स को मैंने लिख दिया पहले, प्लस यहां पे अगर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी यहां पे आ जाएगा आपका साइन 3x आएगा, यहाँ पे साइन 3x इंटू साइन 3x इंटू साइन एक्स
माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये देखो जो मैंने लिखा था ये वाली टर्म कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये एक बनेगा आपका फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और वो रह गया था मेरा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस ए क्या मेरा 3x और बी है मेरा x, 3x माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये नेगेटिव क्यों कॉमन लिया मैंने? क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला बनाना था। देखो कॉस 3x माइनस एक्स कितना हो गया मेरे पास? कॉस 2x। ठीक है, माइनस ऑफ, अब देखो इसमें कौन सा बन रहा है मेरा फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसके इक्वल होता है वो होता है कॉस 2x के। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? कॉस 2x, कॉस 2x माइनस ऑफ, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने कॉस 2x। कॉस 2x माइनस कॉस 2x क्या होगा? 0। यही हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स, हमने किसके इक्वल प्रूव करना है? 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं। देखो इस वाली टर्म में, देखो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में अगर मैं माइनस कॉट 3x कॉमन लूंगा तो देखो क्या बनेगा? कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, मैंने इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में क्या कॉमन ले लिया? माइनस कॉट 3x। तो क्या बना? कॉट 2x प्लस कॉट एक्स। ठीक है, अब मैंने कॉट 3x को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं बताता हूं आपको। कॉट माइनस कॉट 3x को मैंने क्या लिख लिया? माइनस कॉट 2x प्लस एक्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने फॉर्मूला बनाना है कॉट ए प्लस कॉट बी का, कॉट ए प्लस बी का, सॉरी कॉट एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा मैं? ये तो सेम चलता रहेगा आपका कॉट एक्स इंटू कॉट 2x। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है कॉट ए प्लस बी का। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस कॉट बी। अब अगर आप ध्यान से देखो ये जो डिनोमिनेटर में बन रहा है वही सेम चीज मेरे न्यूमिनेटर में है। इसके यहाँ पे ये चीज और ये चीज सेम है, तो ये क्या हो जाएगी? कैंसल। मैं एक बार फॉर्मूला लिख भी देता हूँ इन केस अगर आपको कंफ्यूजन हुई तो। कॉट ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई करा इसमें कॉट ए प्लस बी में। तो ये चीज मेरी कैंसिल होगी, बचा क्या मेरे पास? कॉट एक्स इंटू कॉट 2x। अब अगर मैं नेगेटिव साइन ओपन करता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास? माइनस कॉट 2x कॉट एक्स प्लस 1, क्योंकि ये नेगेटिव था ना, नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई भी होगा। अब ये देखो ये टर्म सेम है, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x, कॉट 2x इंटू कॉट एक्स, सेम ही तो होती है ये। ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो वो तो सेम ही होगा। तो ये चीज मेरी कैंसिल होगी, तो किसके इक्वल आ गया? बचा गया 1। और राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना था? 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x। हमने क्या करना है? प्रूव। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन हमें? tan 4x। अब देखो मुझे tan 4x का फॉर्मूला तो पता नहीं है, मुझे क्या फॉर्मूला पता है? tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस
tan स्क्वायर ए। अब tan 4x है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan 2 इंटू 2x। तो अब ये क्या हो गया, tan 2, इसको मैं a कंसीडर कर लेता हूं, तो tan 2a का फॉर्मूला तो बनेगा a की जगह पे क्या, a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2x। इस वाले फॉर्मूले में जहां पे a है वहां पे आपने क्या पुट करना है 2x। तो क्या हो जाएगा 2 tan, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ये चीज समझ आई, a की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 2x। हमें क्योंकि tan 4a का फॉर्मूला पता नहीं था, हमने इसको क्या कन्वर्ट कर लिया 2 इंटू 2x, स्प्लिट कर लिया हमने, तो ये बन गया tan 2a। a क्या है यहाँ पे 2x। अब देखो यहाँ पे फिर लग रहा है tan 2a, ये चीज देखो ध्यान से, tan 2x या 2a, यही वाला फॉर्मूला फिर दोबारा लग जाएगा 2 इंटू, अब tan 2x का फॉर्मूला फिर यही वाला 2 tan x। अब इसमें ये ध्यान रखना, यहाँ पे था देखो 2a, यहाँ पे क्या रह जाता है a, तो अगर 2x है तो यहाँ पे क्या बचेगा x। 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला सेम, 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर क्यों था, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर था। अब इसको ओपन कर लो, 2 इंटू 2 इज 4, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लो नीचे वाले पोर्शन में, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन यहाँ पे था एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ही आएगा ना एलसीएम। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसको ओपन कर लो, अगर मैं इसको ओपन करूँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan की पावर 4x माइनस ऑफ 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली चीज जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या था हमारा, ये -2 tan स्क्वायर x और -4 tan स्क्वायर x, कितना बन जाएगा -6 tan स्क्वायर x बन जाएगा, 1 प्लस tan की पावर 4x -6 tan स्क्वायर x, ये ऐड हो गए -2 tan स्क्वायर x और -4 tan स्क्वायर x। अब देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x -6 tan स्क्वायर x। यही ध्यान से देखो, यही प्रूव करना था हमने, जो ये हमारा रिजल्ट आया हमने क्या करना था, यही प्रूव करना था ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कॉट की फॉर्म में और यहाँ पे भी कॉट हो, तो ये क्या होता है, इसमें हमेशा हमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ती है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ती है। चाहे टैन होता है यहाँ पे भी टैन होता है और यहाँ पे भी टैन होता है, तो क्या होता है, हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे
फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने से ही हम राइट हैंड साइड प्रूव नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। कॉट 4x, कॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं कॉस 4x अपॉन साइन 4x इंटू ये हो जाएगा आपका सेम साइन 5x प्लस साइन 3x। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है मेरा, साइन a प्लस साइन b का, साइन a प्लस साइन b क्या होता है, 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2, कॉस 4x अपॉन साइन 4x, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन a प्लस साइन b का, ये हो जाएगा आपका 2 साइन a प्लस b, 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस ये हो जाएगा 5x माइनस 3x अपॉन 2, कॉस 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 साइन ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 3x इज 8x, 8x अपॉन 2 इज 4x, कॉस 5x माइनस 3x इज 2x, 2x अपॉन 2 इज 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा x। साइन 4x है तो साइन 4x इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। तो ये तो आया हमारा रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड में था हमारा कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x, सॉरी। अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन a माइनस साइन b का, वो होता है 2 कॉस a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2। कॉट x को मैं क्या लिख दूंगा, कॉस x अपॉन साइन x, यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा 2 कॉस 5x प्लस 3x, सीधा लिख दूं क्योंकि पहले भी वही था ऊपर, 5x प्लस 3x कितना हो गया मेरा 8x अपॉन 2, और क्या था हमारा साइन, वो हो जाएगा आपका a माइनस बी, 5x माइनस 3x इज 2x अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 4, कॉस x अपॉन साइन x इंटू 2 कॉस 4x और साइन x, तो ये साइन x से साइन x कैंसिल, ये आ गया हमारा 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। यही था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी रिजल्ट और राइट हैंड साइड में हमारा ये आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आपको समझ आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।